जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम है 0.1 में। आज हम आपको फर्स्ट टाइप संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे। और जो हम फर्स्ट वीडियो डाले थे उस वीडियो को किसी की कॉल आने के कारण वीडियो पूरी हो गया था, इसी वजह से हम वहाँ पे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को कुछ ही करा पाए थे। और यहाँ पे देखिए जितने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में जितने प्रकार के बनते हैं उन्हीं को हम सब सॉल्व कराएंगे। भाजकों की कुल संख्या क्या होगी, विषम भाजकों की कुल संख्या क्या होगी, समभाजकों की कुल संख्या क्या होगी, अभाज्य भाजकों की कुल संख्या क्या होगी, सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम उठाएंगे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा भाजकों की कुल संख्या क्या होगी। हम पहले बेसिक तरीके से बताएंगे, फिर जितने क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे ही कराएंगे। और पहले आप इसको समझे, हम पहले बेसिक तरीके से बताएंगे। कोई भी अगर यदि रीजनिंग का होगा या मैथ का होगा, पहले हम अपने तरीके से बताएंगे, सरल क्वेश्चनों को उठाएंगे और फिर उसको वहाँ से सॉल्व कराएंगे। आप पहले बेसिक को समझ लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो अगर आप बेसिक को समझ लेते हैं तो आप हाई लेवल कोई क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। मेरा यही कहने का मकसद होगा। और जितना क्वेश्चन हो सकते हैं आप डेली प्रैक्टिस किया करिए। यदि आप किसी टीचर को जब तक मानेंगे नहीं, एक बात हम आपको बता दें, किसी टीचर को आप जब तक मानेंगे नहीं कि ये टीचर हमारे लायक है या नहीं है, कोई भी टीचर को आप पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक, कि हम इसको टीचर माने हो, आप टीचर मान लीजिएगा, ठीक, तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता, हर टीचर एक अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता है। कोई भी टीचर हो, सब टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, मेरे कहने का मकसद यही है। और मैं इस आज यहाँ से शुरू करूँगा, फिर नंबर सिस्टम के जितने टाइप के क्वेश्चन होगा मैं टाइप बढ़ता चला जाएगा। और क्वेश्चन हाई लेवल क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊँगा मैं। अब मेरे ऊपर आप भरोसा है कि ये नहीं कि यूट्यूब में आज मैं हूँ, कल फिर हट जाऊँगा, मैं बना के वीडियो हट जाऊँगा। मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। मैं बहुत आगे तक जाने की कोशिश करूँगा। और जितना क्वेश्चनों को, हर जगह के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। और जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के उनको भी मैं रिसर्च करता रहता हूँ, उन्हीं क्वेश्चनों को मिला के आपके सामने सॉल्व कराऊंगा और टाइप में जोड़ दूंगा उसी क्वेश्चनों को मैं। देखिए दोस्तों, पहले हम आज आपको पढ़ाएंगे भाजकों की कुल संख्या क्या होगी, उस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। फिर यहाँ पे सॉल्व कराएंगे अभाज्य भाजकों की कुल संख्या क्या होगी, इसको फिर सॉल्व कराएंगे। फिर उसके बाद विषम भाजकों की कुल संख्या क्या होगी, इसको सॉल्व कराएंगे। फिर समभाजकों की कुल संख्या क्या होगी, इसको सॉल्व करेंगे। ये जितने क्वेश्चन दिए हैं ना, ये जितने दिए हैं, ये फर्स्ट टाइप के अंतर्गत हम आपको सॉल्व कराएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। और मेरे ऊपर आप भरोसा रखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। देखिए आप इसको नोट कर सकते हैं। भाजकों की कुल संख्या पे आधारित प्रश्न है हमारे। देखिए क्वेश्चन, ठीक, मान के चलिए यहाँ पे दे दिया 35 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, ठीक। मान के चलिए 35 है, 35 किससे विभाजित होगा, हम एक टिक के हिसाब से बताएंगे, नहीं कि हम 35 को देखेंगे कि 5 से विभाजित होगा, ठीक। फिर उसके बाद जो 35 से स्वयं विभाजित होगा, ठीक, 1 से विभाजित होगा, ठीक। ये नहीं मतलब कि हमको काउंटिंग करके डायरेक्ट बताना कि 35 जो कितनी संख्याओं से विभाजित होगा उसी तरीके, ठीक। यानी कि मान के चलिए यहाँ पे लिखा है 10 लिखा है, ठीक, यानी कि 10 कितनी संख्याओं से विभाजित होगा हमको डायरेक्टली बताना, ठीक, सॉल्व करके। और ये नहीं कि हम इसको सॉल्व करें 2 से विभाजित होगा, फिर ये 5 से विभाजित होगा, फिर ये जो 10 से विभाजित होगा, फिर ये 1 से विभाजित होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके काउंटिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे कि इतने से विभाजित होगा इतनी संख्याओं से। हमको इस तरह नहीं करना, ठीक। हम आपको बताएंगे डायरेक्ट ट्रिक का यूज करिए बस। देखिएगा 35 को कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, हमारा ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, 35 का जो पहले खंड कर लीजिए। तो 35 किससे विभाजित होगा, 5 से होगा, ठीक। 5 सत्ते 35, ठीक। फिर 7 से होगा, ठीक। तो 7 एकम 7, तो क्या लिख सकते हैं 35 इक्वल टू 5 गुणे 7, ठीक। तो हमने क्या लिखा
तो यहाँ पे लिख लेना कुल भाजक, ठीक। तो कुल भाजक, तो यहाँ पे क्या 5 के पावर कितना है 1 है, 7 के पावर कितना है 1 है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि 1 है तो 1 लिखेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे, ठीक। फिर गुणे, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे। हर क्वेश्चनों में हमको इसी तरह करना, 1 जोड़ देना, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया 2 हो गया, ठीक। इंटू ये कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। तो 2 दूनी 4, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि 35 क्यूब कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, तो आप कहेंगे 4 संख्याओं से विभाजित होगा, ठीक। अब हमको सॉल्व उस तरह नहीं करना कि विस्तार से करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि ये इतने से विभाजित होगा, फिर वो संख्या उतने से विभाजित होगी, फिर कुल मिला के इतने संख्याओं इतने से विभाजित होगी। हमको दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्टली हमको जो है कुल भाजक लिखना है, बस यहाँ से फिक्स हिसाब से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक। यानी कि 40, ठीक। अब क्या 40 को कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। 40 को पहली बार तो हम खंड करेंगे, ठीक। 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी 4, 0 होगा, ठीक। फिर उसको 2 से, तो 2 1 कम 2, फिर यहाँ से क्या होगा 2 से 2 5 6 10, फिर यहाँ से 500 होगा, ठीक। तो हम क्या लिखते हैं 40 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक। तो यहाँ पे लिखना है कुल भाजक, कुल भाजक, कुल भाजक क्या होगा 1 2 3, यानी कि 1 1 1, यानी कि 2 की पावर कितना है 3 लिखा है, ठीक। तो गुणे 5 की पावर कितना लिखा है 1 लिखा है। हमको क्या बताया आपको कि यहाँ पे जो पावर लिखी है 3 लिखी है, तो इसको 4 कर देंगे, ठीक। 3 प्लस 1 कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे पावर 1 लिखे तो 1 जब लिखे तो 1 और बढ़ा देंगे, ठीक। तो यहाँ क्या होगा 4 होगा, 4 दूनी 8, तो क्या होगा 40 जो होगा कुल 8 संख्याओं से विभाजित होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो अब देखिएगा ये वाला भाजकों की कुल संख्या पर कुल भाजकों की कुल संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे फर्स्ट टाइप के जितने प्रकार क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व कराएंगे। अब सेकेंड टाइप का अब इसी में रहेगा, ठीक। वो रहेगा जैसे कि अभाज्य भाजकों की कुल संख्या क्या होगी, ठीक। अभाज्य भाजकों की कुल संख्या क्या होगी, जैसे कि ये 30 ले लो, ठीक। ये क्वेश्चन इसको बना लो। उससे यहाँ क्या होगा अभाज्य 30 जो है 30 अभाज्य भाजकों की कुल संख्या क्या होगी, 30 का अभाज्य भाजकों की कुल संख्या क्या होगी, ठीक। तो यानी कि 30 यहाँ खंड दिए थे, तो क्या होगा 2 से कटेगा 2 कम 2 2 5 10, ठीक। 5 से कटेगा 5 3 15, ठीक। 3 से होगा, ठीक। तो यानी कि 30 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। 2 गुणे 5 गुणे 3, ठीक। अभाज्य भाजकों की संख्या पूछा ना, अभाज्य भाजकों 30 का जो है अभाज्य भाजकों की कुल संख्या क्या होगी। तो अभाज्य भाजकों की संख्या यानी कि जो 30 जो है 30 को हम अभाज्य भाजकों की संख्या से विभाजित करेंगे तो कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, ठीक। यानी कि ये 5 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, ठीक। और ये 2 भी अभाज्य संख्या, ठीक। अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो स्वयं से विभाजित हो, जैसे कि 2, ठीक। 2 से विभाजित हो गया, ठीक। और 1 से विभाजित हो गया, ठीक। उन्हें अभाज्य संख्या कहेंगे। और विभाज्य संख्या किन्हें कहेंगे, विभाज्य संख्या पर समझिए विभाज्य भाज्य एक, ठीक। यानी कि मान के चलिए 4 हुआ, ठीक। 4 से विभाजित हो गए, 1 से विभाजित हो गए, 2 से विभाजित हो गए, ठीक। यानी कि ये जो है ये मतलब कि
अभाज्य जो है स्वयं से विभाजित होगा, एक से विभाजित होगा, और विभाज्य जो होगा स्वयं से विभाजित होगा, एक से विभाजित होगा, और किसी अन्य संख्याओं से विभाजित होगा तो उसे हम जो है विभाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा अभाज्य और विभाज्य क्या होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा विभाज्य भाज्य को संख्या, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा विभाज्य कुल विभाज्य। ठीक, कुल अभाज्य भाजकों क्या होगा 1 2 3, यानी कि 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई आंसर नोट करिए दोस्तों। अब 40 अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी। ठीक, तो 40 को क्या करेंगे खंड करेंगे। ठीक, 2 दूनी 4 0। ठीक, फिर यहाँ से 2 से 2 एक कम 2 0, फिर यहाँ से 2 से विभाजित होगा 2 5 10, फिर ये 5 से होगा। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं 40 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, तो हमने क्या देखा कुल अभाज्य भाजकों की संख्या, कुल अभाज्य भाजकों तो क्या होगा कुल अभाज्य भाजकों का होगा ये 2 1 2 3 4। ठीक, यानी आंसर जो होगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। अब जो तीसरा नंबर डाले थे उस पे आधारित क्वेश्चन। तीसरा नंबर हमारा क्या था विषम भाजकों की संख्या पे, कुल विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। तीसरा नंबर थर्ड नंबर डाले थे शुरू में देखिएगा। ठीक, तो अब देखिएगा, तो यहाँ पे जो इसको भी हम रेस कर दे रहे थे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि उसी में से करा रहा है क्वेश्चन पर हटाए। ठीक, तो यहाँ से जो है तो देखिएगा 30 का कुल विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। 30 का कुल विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। ठीक, तो 30 को हम क्या करेंगे 30 को पहले खंड करेंगे 2 से कटेगा 2 1 कम 2 5 होगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 से कट दो। ठीक, तो 3 5 15 होगा तो 5 से कट जाएगा। ठीक, तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे जो है यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, तो कुल विषम भाजक, तो यहाँ से कुल विषम भाजक हमारा निकल आएगा कुल विषम भाजक। ठीक, तो कुल विषम भाजक हमारा क्या होगा कुल विषम भाजक हमारा जो होगा तो यहाँ से जो कुल विषम भाजक होगा यानी कि 2 की पावर 1 हुआ गुणे 3 की पावर 1 हुआ। ठीक, और तो यहाँ पे 5 की पावर 1 हुआ। ठीक, तो हमने क्या बताया था 1 जब लिखा तो यहाँ पे 2 कर लो, फिर यहाँ 1 लिखा तो 2 कर लो, फिर यहाँ 1 लिखा तो 2 कर लो। ठीक, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुल विषम भाजकों की संख्या 8 आएगा। हाँ देखिए अब क्वेश्चन देख रहा। ठीक, तो 40 का कुल विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। ठीक, तो पहली बात क्या करेंगे 40 को हम खंड कर लेंगे। ठीक, तो 2 दूनी 4 0, फिर 2 1 कम 2 0। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा 2 2 5 10। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा 5। ठीक, हम क्या करेंगे 40 को ऐसे लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, तो कुल विषम भाजकों की संख्या, तो यहाँ से क्या होगा कुल विषम भाजकों की संख्या क्या होगी तो कुल विषम भाजकों की संख्या 2 की घात क्या होगी 3 होगी गुणे 5 1 होगा। ठीक, तो कुल विषम भाजक हमने क्या बताया पावर जितना है 1 बढ़ा देंगे। ठीक, 3 लिखा तो 4 लिखेंगे गुणे यहाँ पे 1 लिखा तो 2 लिखेंगे। ठीक, तो 4 2 नहीं 8 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
देखिए सब क्वेश्चनों को मिक्स करके इतना देखिए 15 से 40 को हमको क्या 15 से 40 सब क्वेश्चनों को मिक्स करके हम एक ही क्वेश्चन को एक साथ जोड़ दिए हैं और सब क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व किया जाएगा, ठीक। यानी कि 15 से 40 का भाजकों की कुल संख्या क्या होगी उसको सॉल्व करेंगे, ठीक, क्रम से। फिर 15 से 40 का अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद विषम भाजकों की कुल संख्या क्या होगी उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। 15 से 40 का समभाजकों की संख्या क्या होगी उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन को हम जो है चारों में जोड़ के सॉल्व करेंगे। कभी क्वेश्चन ये पूछ लोगे कि 15 से 40 का भाजकों की कुल संख्या क्या होगी, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे 15 से 40 के अभाज्य भाजकों की संख्या कुल क्या होगी उसको पूछ लेगा, ठीक। फिर उसके बाद 15 से 40 का विषम भाजकों की संख्या क्या होगी आप उसको पूछ लेगा, ठीक। फिर उसके बाद जो 15 से 40 के समभाजकों की संख्या क्या होगी उसको पूछ सकता है, ठीक। कभी क्वेश्चन इसी तरह पूछता है, एक या तो इसमें से पूछ लेगा या तो इसमें से या तो इसमें से या तो इसमें से। इसी वजह से हम जो है सबको एक मिक्स करके क्वेश्चन को एक सब के साथ ऐड करके एक साथ सॉल्व करेंगे, ये सब एक साथ होगा, ठीक। देखिएगा 15 से 40, ठीक। तो हमने क्या कर दिया यानी कि 1540 जो लिखा है, ठीक, इस जीरो हटा दीजिए, ठीक। जीरो को हम जो है 5 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं, इसके साथ नहीं फैक्टर करेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या होगा दो सम दिया है तो लास्ट में तो हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 से 14, फिर देखें 2 से 14, ठीक। यहाँ से क्या होगा 7 एक कम 7, फिर 1 11 से विभाजित होगा, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे 1540 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 7 गुणे 11 और फिर ये जो लिखा है उसको लिख देंगे, ठीक। तो 5 गुणे 2, ठीक। तो क्वेश्चन पहला सॉल्व करना, पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा यानी कि कुल भाजकों की संख्या, ठीक। कुल भाजकों की संख्या क्या होगी यानी कि देखो 2 क्या है 2 1 2 यानी कि 2 के पावर 2 है, ठीक। फिर उसके बाद 7 के पावर 1 है, ठीक। फिर उसके बाद 11 के पावर 1 है, फिर उसके बाद 5 की पावर कितना है 1 है, ठीक। तो हमने क्या बताया फिर एक जो है पावर जो रहते हैं उसमें एक बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पे 2 लिखा है तो 3 लिख देंगे, ठीक। यहाँ पे 1 लिखा है तो 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 1 लिखा है तो 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 5 की पावर 1 लिखा है तो वहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा 3 दूनी 6 6 दुनाई 12 बाद में 24, ठीक। नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन 2 सॉल्व करें। अभाज्य भाजकों की कुल संख्या क्या है, ठीक। तो देखिए अभाज्य भाजकों की संख्या अभाज्य भाजकों की कुल संख्या, ठीक। तो अभाज्य भाजक हमने बताया था कि अभाज्य उसे कहते हैं जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो उसे अभाज्य कहते हैं, और जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो और किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो तो उसे विभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर और विभाज्य को कहते हैं कंपाउंड नंबर, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा यानी कि 2 ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, ठीक। यानी कि कितना विभाज्य संख्या 1 2 3 4 5, ठीक। तो आंसर क्या होगा हमारा 5 होगा, ठीक। नोट कर लीजिए। अब देखिएगा थर्ड नंबर, ठीक। विषम भाजकों की कुल संख्या क्या होगी यानी कि 1540 को हम विषम भाजकों की कुल संख्या क्या होगी सुगर करें, ठीक। तो यहाँ क्या देखेंगे इसी को हम खाने का देखिए आप गेस कर दीजिए 1540 को जो है 2 गुणे 7 गुणे देखिएगा 1540 को, ठीक। तो 2 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 5 गुणे 2, ठीक। कितना लिखेंगे तो यहाँ पे विषम भाजकों की कुल संख्या क्या होगी उसको हम बात करेंगे विषम भाजकों की कुल संख्या, ठीक। विषम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक। तो यानी कि विषम भाजक क्या विषम क्या होती है जो संख्याएं यानी कि 2 से विभाजित हो, विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक। यानी कि विषम ये हुई, ठीक। विषम ये हुआ विषम ये हुआ, ठीक। तो विषम यानी कि 7 की पावर 1 हुआ,
ठीक, 11 की पावर 1 हुआ, 5 की पावर 1 हुआ, ठीक। तो हमने क्या देखा, यानी कि 2 हुआ, 1 पावर बढ़ा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे 2 है तो 1 बढ़ा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे 2 है तो 1 बढ़ा देंगे, ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हमारा ये आंसर हो जाएगा। विषम भाजकों की संख्या क्या होगी, 8 होगी। यानी कि जो है 1540 को आप 8 विषम संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं, यानी कि उसको जो है 8 विषम संख्याओं से उसको काट सकते हैं, ठीक। आंसर ये होगा, ठीक। नोट कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला का यूज करेंगे कि समभाजकों की कुल संख्या क्या होगी। तो समभाजकों की कुल संख्या, ठीक। तो समभाजकों की कुल संख्या हमारा फार्मूला होता है कुल भाजक माइनस विषम भाजक, ठीक। विषम भाजक, ठीक। ये फार्मूला होता है, फार्मूला को आप पहले नोट, समभाजकों की कुल संख्या बराबर कुल भाजक माइनस कुल विषम भाजक होगा, ठीक। ये फार्मूला नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए समभाजकों की कुल संख्या बराबर कुल भाजक माइनस कुल विषम भाजक, ठीक। तो ये फार्मूला होता है समभाजकों की कुल संख्या बराबर होगा कुल भाजक। कुल भाजक हमारा कितना निकलता है, यदि कि कुल भाजक 24 है, ठीक। और फिर उसके बाद होता है माइनस विषम भाजक, माइनस कुल विषम भाजक 8 हुआ, 8 लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कितना आएगा, इसमें 24 में 8 घटाएंगे तो 16 आएगा, यही आंसर होगा। बस मैं आज यहीं तक कहूँगा। जय हिंद दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। वंदे भारत, भारत माता की जय।